अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। आज आप पिछले सेशन से ज़्यादा रिलैक्स लग रही हैं। वैसे कैसा गुजरा आपका हफ़्ता? हाँ जी, ये हफ़्ता तो बहुत अच्छा गुजरा। मुझे ऐसा लगा कि पहली दफ़ा मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने डर पे बात की है और किसी ने मेरी बात को समझा है। और पिछले सेशन की यादें पूरा हफ़्ता दिमाग में दबे पाँव घूमती रही हैं। अच्छा, ठीक है। वो जिन यादों की बात आप कर रही हैं वो बहुत ज़रूरी है, उन्हें आने दें। आज हम वहीं से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ से हमने लास्ट वीक छोड़ा था। आप तैयार हैं? जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस बोझ को ख़त्म करूँ और मेरा ये डर ख़त्म हो जाए। अच्छा, बेहतरीन है फिर तो। अच्छा, आंखें बंद कर लें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं आप। जी ठीक है। अच्छा, पिछले सेशन का आखिरी लफ्ज़ याद है आपको? जी याद है, डर, जो मुझे हर वक्त कैद रखता है। अच्छा, आज का पहला लफ्ज़ सपोर्ट है, सहारा, ठीक है। जी ठीक है। अच्छा, सहारा, ये लफ्ज़ सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? एक ऐसा धोखा जिस पर हम यकीन कर लेते हैं। मेरे लिए सहारे का मतलब है खाली हाथ रह जाना और अचानक अकेले छोड़ दिया जाना जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अच्छा, सहारे का धोखे से क्या ताल्लुक़ है? मुझे ऐसे लगता है कि जब आपने किसी का हाथ पकड़ा हो और आपको लगे कि वो आपको कभी भी गिरने नहीं देगा, लेकिन वो आपको तब ही छोड़ दे जब आप गिरने लगे हों। मतलब वो आपको तब ही छोड़ दे जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। हाथ, किसका हाथ ज़हन में आता है? मेरी अम्मी का हाथ। उनका हाथ हमेशा सख्त होता था, जैसे वो मुझे हिफाजत नहीं बल्कि कंट्रोल कर रही हों। क्या उन्होंने कभी हाथ खींचा था? हाँ, जब मैं उस सुनसान गली में गिरी थी उनका हाथ वहाँ नहीं था। मैंने उन्हें बहुत पुकारा था अपने अंदर, पर वो मुझे उठाने नहीं आई। उन्होंने मुझे दुनिया के रहमो करम पर अकेला छोड़ दिया था। अच्छा, गिरने के बाद जब आप डर से कांपती हुई घर पहुंची थी, तो उनका जो चेहरा था, वो तासुरात थे, वो किस तरह के थे, क्या थे? उनका चेहरा बहुत सख्त था और वो बहुत गुस्से वाली, मतलब उनको बहुत गुस्सा आया हुआ था। उनकी आंखों में मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि उन्हें सिर्फ अपनी दही की फ़िक्र थी जो मेरे डर की वजह से मिट्टी में मिल गया था। मुझे लगा मैं उनकी नज़र में दही से भी सस्ती हूँ। क्या उन्हें दही बहुत पसंद है? उन्हें दही पसंद हो ना हो, उन्हें डिसिप्लिन और अपना हुक्म बहुत पसंद था। वो चाहती थी कि मैं एक मशीन की तरह काम करूं और हर काम परफेक्ट करूं, बिना किसी गलती के। परफेक्ट होना, क्या ये वाकई मुमकिन है? मेरे लिए तो कभी नहीं रहा। मैं हमेशा गलती करती हूँ, हर मर्तबा कुछ ना कुछ ख़राब कर देती हूँ। मुझे लगता है गलती करना मेरी फितरत में शामिल हो गया है। अच्छा, गलती, इससे और क्या याद आता है? गलती का मतलब है सज़ा। अम्मी की सख्त डांट और फिर मुझे अकेले अंधेरे वाले कमरे में बंद कर देना। वहाँ अंधेरे में मुझे हमेशा ख़तरा महसूस होता था। अच्छा, क्या अम्मी ने आपको कभी बिल्ली से डराया था? जी हाँ जी। अक्सर जब मैं रोने लगती थी या उन्हें तंग करती थी या उनकी बात नहीं मानती थी, तो वो मुझे कहती थी कि मैं तुम्हें बाहर फेंक दूँगी और बिल्ली तुम्हें खा जाएगी। और मेरे बचपन में मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्ली का डर मेरी अम्मी की वजह से है, क्योंकि उन्होंने इसकी दहशत रखी हुई थी। अच्छा, तो मतलब बिल्ली अम्मी का हथियार बन गई हुई थी। जी बिल्कुल। वो मुझे कंट्रोल करने और चुप करवाने के लिए बिल्ली का नाम लेती थी। मेरे लिए बिल्ली सिर्फ़ एक जानवर नहीं, बल्कि अम्मी की सख्ती का एक रूप थी जो मुझे सज़ा देने के लिए बनाया गया था। अच्छा, क्या आपको आज भी लगता है कि बिल्ली आपको कंट्रोल कर रही है? जी, हर वक्त ऐसा महसूस होता है। वो मुझे किचन में जाने से रोकती है, मुझे बाहर जाने से रोकती है। जैसे अम्मी मुझे घर में कैद रखती थी, बाहर की दुनिया से डराती थी, वैसे ही बिल्ली मुझे आज भी कैद रखती है। अम्मी आपको क्यों रोकती थी? वो हमेशा कहती थी रहने दो, तुमसे नहीं होगा, तुम बर्तन तोड़ दोगी या खाना ख़राब कर दोगी। उन्हें मुझ पर कभी भरोसा नहीं था। तुमसे नहीं होगा, क्या आज भी ये आवाज़ सुनाई देती है आपको?
जी, जब भी मैं अकेली बाहर जाने का सोचती हूँ या कोई नया काम शुरू करने का इरादा करती हूँ तो मेरे कानों में अम्मी की वही पुरानी बातें गूंजने लगती हैं कि तुमसे नहीं होगा। मैं डर जाती हूँ कि वाकई मैं कुछ नहीं कर सकती। बिल्ली बाहर गली में खड़ी है या वो आवाज़ आपके बाहर खड़ी है, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि शायद वो आवाज़ है जो बिल्ली का रूप धार धार कर और रास्ते में खड़ी हो गई है। वो मेरे रास्ते की रुकावट है जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती है। अम्मी का रंग कैसा है? वो बहुत गोरी थी, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता था तो उनका रंग लाल हो जाता था, जैसे उनके अंदर आग जल रही हो। अच्छा, बिल्ली की जो आँखें वो कैसी थी? बिल्ली की आंखें पीली और चमकती हुई, बिल्कुल आग जैसी। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे जला कर राख कर देगी अगर मैंने कोई गलती की। अच्छा, गुस्सा और आग क्या ये एक ही चीज़ है? जी, मुझे लगता है दोनों एक ही चीज़ हैं क्योंकि दोनों ही जलाते हैं, दोनों से ही डर लगता है। अम्मी का गुस्सा मुझे बचपन में जलाता था और ये बिल्ली का डर मुझे आज जला रहा है। अच्छा, आपका अपना गुस्सा कहाँ गया? मेरा अपना गुस्सा कहीं दब गया है, मैंने कभी गुस्सा किया ही नहीं। मुझे लगता है अगर मैं गुस्सा करूँगी तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी या लोग मुझे छोड़ देंगे। गुस्सा ना निकालने से जिस्म पर क्या असर होता है, मतलब जब आप गुस्सा नहीं निकालती? मेरा दम घुटता है, दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो जाती है लगता है अभी रुक जाएगी, और फिर वो अचानक चक्कर आने लगते हैं जिन पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो क्या चक्कर दरअसल आपका दबा हुआ गुस्सा है जो निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं? जी। अच्छा, शोहर पहला ख्याल क्या आता है आपको? शोहर का नाम सुन के मेरे ज़हन में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो है कि मुझे उनसे बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ और बहुत ज़्यादा डर भी है कि मैं उनकी उम्मीदों पर पूरी नहीं उतर पा रही हूँ। अच्छा, उनसे क्या डर महसूस होता है? मुझे ऐसा लगता है कि वो एक दिन थक जाएंगे मुझसे। कब तक वो एक ऐसी औरत के साथ रहेंगे जो दही लेने भी बाहर नहीं जा सकती। वो तंग आ जाएंगे मेरी इन ड्रामेबाजी लगने वाले डर से। अच्छा, तंग आने पर वो क्या करेंगे, आपको क्या लगता है? वो भी वही करेंगे जो सब करते हैं, वो भी अम्मी की तरह मुझे अकेला छोड़ देंगे और मैं फिर उनसे सुनसान गली में खड़ी होंगी जहाँ कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा। क्या वो भी आपकी अम्मी के जैसे ही सख्त हैं? नहीं, वो बहुत नरम है, बहुत केयर करते हैं, पर उनकी जो खामोशी है वो मुझे डराती है। मुझे लगता है वो खामोशी के पीछे गुस्सा छुपा रहे हैं। अच्छा, खामोशी और क्या याद दिलाती है? बिल्ली जब शिकार करती है तो वो बिल्कुल खामोश होकर दबे पाँव चलती है। वो खामोशी अचानक होने वाले हमले का पेशे खामा होती है। मुझे हर वक्त उस हमले के इंतज़ार रहता है। अच्छा, क्या आप शिकार हैं, मतलब इस चीज़ का? हाँ, मैं फंसी हुई हूँ। मैं एक ऐसा शिकार हूँ जो अपनी ही दीवारों में कैद है और ख़तरा हर वक्त बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा है। क्या मतलब फंसी हुई, कहाँ पर फंसी हुई हैं? मैं इस 27 साल की शादीशुदा औरत के जिस्म में फंसी हुई हूँ, लेकिन मेरे जहन और मेरी रूह अभी भी वही 7 साल की बच्ची है जो मिट्टी में बैठकर रो रही है। मैं बड़ी नहीं हो सकती। अच्छा, उस 7 साल की जो बच्ची है उसको क्या चाहिए इस वक्त? उसे बस ये चाहिए कि कोई आए, उसे उठाए, उसे ज़ोर से गले लगाए और नरम आवाज़ में कहे कि अरीज कोई बात नहीं, अगर दही गिर गई तुम महफूज हो। अच्छा, क्या आपकी बात सुनकर मैंने आपको ये एहसास दिलाया? जी, जब आप मेरी बातें सुनते हुए बिना गुस्सा किए तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं गलत नहीं हूँ और शायद मेरे डर का कोई जुर्म नहीं है। अच्छा, बिल्ली को देखकर बेहोश हो जाना, इसका क्या फ़ायदा मिलता है आपको? फ़ायदा, मैं कभी इस नज़रिए से नहीं सोचा कि बेहोश होने का भी कोई फ़ायदा हो सकता है। वो तो बहुत दर्दनाक होता है। हाँ, पर सोचिए, जब आप बेहोश होती हैं तो क्या बदलता है? जब मैं बेहोश होती हूँ तो सब कुछ रुक जाता है। सब लोग काम छोड़कर मेरे पास आ जाते हैं। मेरे शोहर जो अक्सर मसरूफ़ होते हैं वो सब कुछ छोड़कर मुझे सँभालते हैं। तो क्या बेहोश होना लोगों को आपके करीब लाने और उनकी तवज्जो हासिल करने का एक रास्ता है?
शायद आप सही कह रही हैं, क्योंकि जब मैं ठीक होती हूँ तो कोई मेरी परवाह नहीं करता, सब अपने कामों में लगे रहते हैं, सिर्फ कमज़ोरी में ही मुझे प्यार मिलता है। अच्छा, तो बिल्ली आपकी दुश्मन है जो आपको डराती है, या आपकी वो मददगार है जो आपको वो प्यार दिलाती है जो होश में आपको नहीं मिलता? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता, मुझे मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, जब आप रो रही होती हैं तो कैसा महसूस हो रहा होता है? ये रोना बहुत भारी लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बरसों का कोई बोझ निकल रहा हो, मगर साथ ही दिल हल्का भी हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बहुत पुरानी गिरें खुल रही हैं। अच्छा, बिल्ली की जो दुम है, जो टेल होती है, उसका ख़्याल जब आता है तो आपके दिमाग में पहला ख़्याल किस चीज़ का आता है जब आप उसको देखती हैं तो? सांप, जहर, खतरा जो हमेशा पीछे से हमला करता है। वो दुम जैसे हिल रही हो तो मुझे लगता है वो मुझ पर जादू कर रही है। वो ज़हर किसने दिया आपको? लोगों की बातों ने, अम्मी के तानों ने कि तुमसे कुछ नहीं होगा। वो ताने मेरे जहन में जहर की तरह भर गए हैं, जो मुझे अंदर से ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, क्या आप आज भी खुद को वही ताने देती हैं? जी, हर रोज़ देती हूँ। मैं आईने में देखकर खुद से कहती हूँ कि मैं नाकाम हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं खुद ही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। अच्छा, छत अब वहाँ क्या दिखता है आपको? ऊंचाई दिखती है और गिरने का खौफ आता है। ऐसा लगता है वहाँ से गिरी तो फिर कभी नहीं उठ पाऊँगी। गिरना मतलब मरना? नहीं, मरना नहीं, गिरकर दोबारा उठने की हिम्मत का ख़त्म हो जाना। मुझे मरने से डर नहीं लगता, मुझे दोबारा बेबस होने से डर लगता है। अच्छा, अगर मैं आपका हाथ पकड़ूं तो क्या आप ऊपर जाएंगी? अगर मुझे यकीन हो कि आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगी तो शायद मैं एक कदम बढ़ा सकूं, पर मेरा दिल अभी भी डर से धड़क रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अगले सेशन तक छत की दीवार तक जाने की कोशिश करेंगी? जी, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, पर मुझे डर है कि वहाँ वो बैठी होगी और मुझे घूर रही होगी। अच्छा, वो जो वहाँ बैठी होगी, आपको क्या लगता है वो वाकई कोई जानवर होगी, कोई बिल्ली होगी, या आपकी पुरानी याद होगी सिर्फ? आपकी बातों से अब मुझे ऐसे लग रहा है कि वो कोई जानवर नहीं है, बल्कि मेरी अपनी पुरानी याद है जो बिल्ली का रूप धार कर मुझे डरा रही है। अच्छा, आज के लिए इतना काफ़ी है? जी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हाँ जी, काफ़ी है। मुझे बहुत कुछ समझ आया है। मुझे लग रहा है कि मैं पहली बार अपने असली डर का सामना कर रही हूँ। शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया।